बनाया गया है तो भगवानी के नाम पर, शोषण भी भगवान के नाम पर। द आइडिया ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट बॉन्डेज, गॉड इज द बिगेस्ट फ्रीडम। जिनको बोला था पता नहीं इनको कितना समझ में आया, पर उनको लगा ऐसा कि कोई बहुत बढ़िया बात है, तो उन्होंने दांत वगैरह दिखाए 5-10 सेकंड और फिर कभी लौट के नहीं आए। न पर हूं न अपर हूं, न पर हूं न अपर हूं। नीति नीति है। नीति नीति किसकी की जाती है? वास्तव में अहंकार की जाती है, पर अहंकार पकड़ में नहीं आता ना, तो अहंकार के विषय की कर दी जाती है। करनी तो किसकी है? सिर्फ एक ही है जिसकी नीति नीति करनी है। किसकी? पर वो पकड़ में ही नहीं आता। बताओ भीतर कहाँ है? मैं ढूंढ के लाओ भीतर। मैं है कहीं? अपने भीतर मैं ढूंढिए, मैं मिला, पर मेरा मिलेगा, मेरा हाथ मिला, उसको पकड़ो। मैं मिला था क्या? पर मेरा हाथ मिल गया, विषय मिल गया, मैं नहीं मिला। मेरा कोट मिल गया, मेरी कलम मिल गई, मेरी उपलब्धियां भी मिल जाएंगी, मेरे रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, मेरी कल्पनाएं भी दिख जाएंगी, मेरे सपने दिख जाएंगे, मेरे दर्द, ये सब हैं। मैं मिला क्या? ये कितनी अजीब बात है। जो मैं नहीं तो मेरा कहां से आ गया? जो है नहीं उसका इतना कुछ। साहब मकान में चोरी हुई, फलानी चीज चोरी हो गई, पर मकान किसका था वो तो पता नहीं। मैं नहीं है पर मेरा इतना कुछ है, ये कैसे हो गया? ये मैं बड़ा ही धूर्त है। तो एक काम करते हैं, मेरा ही हटा देते हैं, तो उससे मैं हट जाएगा। सोचो, एक मकान में चोरी हुई, सब लुट गया, पुलिस पूछेगी ये तो बता दो मकान किसका? कह रहे वो नहीं पता मकान किसका है, पर चोरी जबरदस्त हुई है। माल किसका था ये पता नहीं, पर माल चोरी हुआ है ये पता है। ये कैसी चोरी है जिसमें यही नहीं पता माल किसका था? फिर चोरी भी कहां हुई? चोरी तो तब मानी जाती है ना जब किसी का माल किसी दूसरे ने ले लिया हो। जब माल का कोई मौलिक मालिक ही नहीं था तो चोरी कैसे? पार्थ ये जीवित ही नहीं है, इन्हें तो मृत्यु क्या दोगे? समझ में आ रही बात? जिस माल का कोई मालिक ही नहीं है, वो माल अगर हट भी गया तो चोरी कहां हुई? हुई? ये 500 का नोट किसका है भाई? किसका है भाई? 2-4 दिन पूछा जाए, न झुन्नू आया न धनिया आई। तो चोरी कहलाई, क्योंकि नोट तो किसी का है ही नहीं भाई। कितनी अजीब बात है कि मेरे होने से मेरा माल नहीं होता, मेरे माल के होने से मेरा निर्माण हो जाता है। तो मुझे अगर हटाना है तो किसको हटाना पड़ता है? फिर माल को हटा दो, मैं हट जाएगा। मम हट जाता है, अहम हट जाता है। अहंता को हटाने से ज्यादा ममता को हटाना जरूरी होता है। अहंता नहीं हटती अपने आप, लगा लो जितना जोर लगाना। बहुतों ने बहुत जोर लगाया, अहंता नहीं हटी। ममता को हटा दो, अहंता हट जाएगी। हम उल्टा सोचते हैं आमतौर, हम कहते हैं जब अहम हटेगा तो मम हटेगा। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में मम पहले हटता है। मैं उपासक नहीं हूं, ना मैं उपास्य हूं। न भक्त हूं न भगवान हूं, न जीव हूं न अजीव हूं, न शत्रु न मित्र न हितकर न अहितकर। मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध भी नहीं हूं। वही जो बात जो अभी नागार्जुन कह रहे थे, न शुचिता न अशुचिता, वही यहां पर दत्तात्रेय कह रहे हैं अवधूत गीता में। न शुद्ध न अशुद्ध, न शून्य रहित हूं न शून्य हूं, न पूर्ण हूं न शून्य हूं।
न अचिंत्य हूं न चिंत्य हूं, न मैं कारण हूं न मैं कार्य हूं, न मैं भेद करता हूं न भेद होता है, न मैं जानने वाला हूं न मुझे जाना जा सकता है। मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि अरे पता नहीं कौन से गुप्त गुहे तत्व की बात हो रही है, न जानता है न जाना जा सकता है। बात बस इतनी सी है कि ये जितनी बातें हूं किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। और मैं कौन हूं? झुन्नू। झुन्नू अगर जनवाए तो भी मूर्ख, और झुन्नू कहे कि मैंने जान लिया तो भी मूर्ख। तो झुन्नू के लिए कहा गया ना मैं जनवाने वाला हूं ना मैं जानने वाला हूं, दोनों स्थितियों में मैं हूं तो झुन्नू ही। तो अच्छा है कि मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं करूं, मुझे बस ये याद रहे कि मैं कितना पर्याप्त। देख रहे हो, एक अहम को नहीं काटा जा सकता तो कितनी सारी चीजें काटनी पड़ रही हैं। सब कुछ काटना पड़ रहा है, जो ऊंचे से ऊंचा है आत्मा तक काटनी पड़ रही है, क्योंकि आत्मा भी अहम के हाथ का खिलौना बन जाती है। लोगन राम खिलौना जाना, तो राम तक को हटाना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि राम भी लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। आत्मा झुन्नू के हाथ का खिलौना बन गई तो कहना पड़ा आत्मा भी कुछ नहीं, हटाओ आत्मा। तो कभी किसी को पाओ कि वो आत्मा ब्रह्म सत्य राम कृष्ण इनके विरुद्ध बात कर रहा है, तो जान लेना इनके विरुद्ध नहीं बात कर रहा है, अहंकार के विरुद्ध बात हो रही है। तो बुद्ध ने वेदों का नहीं खंडन किया था, बुद्ध ने उनका खंडन करा था जिनके हाथ में वेद पड़ गए थे। हमारे हाथ में जो कुछ पड़ेगा गंदा हो जाएगा, और जब हमारे हाथ पीछे नहीं हटाए जा सकते, जो हाथ में जो कुछ होता है उसको काटना पड़ता है। तो फिर उन्हें कहना पड़ा कि वेद ही झूठे हैं, वेद हटाओ। ना मैं शरीर युक्त हूं ना शरीर से रहित हूं, न राग न विराग न सम न विषम। जो कुछ तुम सोच सकते हो, जितने जोड़े तुम्हारी बुद्धि में आ सकते हैं, सब जोड़ों को कह दूंगा सबका नकार, सबकी नेति नेति। न जितेंद्रिय हूं न अजितेंद्रिय हूं, न संयम न नियम, न जय न पराजय, न मूर्ति रहित हूं न मूर्तिमान हूं, आदि नहीं है अंत नहीं है मध्य नहीं है, न शुद्ध न शुद्ध। ये हमने खूब गाया था। धुन किसको याद? स्वरूप निर्वाणम, स्वरूप निर्वाणम नामयो अहम्, खूब गाया था। तीन अवस्थाएं मैं नहीं हूं चेतना की, मैं तुरीय भी नहीं हूं क्योंकि अहंकार तुरीय तुरीय बोल के उसको तुरई बना देगा। बोल रहे तुरीय भी नहीं, कुछ नहीं, तुम जो कुछ पकड़ो मैं तुम्हारे हाथ से सब छीन लूंगा। तुम्हें कुछ भी दे दिया तुम उसी को खा जाओगे, तुम तुरीय का भी भोग कर लोगे। न असमाधि न समाधि, न योग न वियोग, न मैं मूर्ख न मैं पंडित, न मैं शब्दों में हूं न मैं मौन में हूं। स्वर्ग भी झूठ है, नरक भी झूठ है और मुक्ति भी झूठ है। नागार्जुन कह रहे थे ना कि निर्वाण भी क्या है? शून्य। क्योंकि जिसको निर्वाण होना है वही क्या है? शून्य। अरे जब कोई है ही नहीं, 410 से चेकआउट किसने किया? तो फिर निर्वाण किसको हुआ? जब किसी ने चेक इन ही नहीं करा था तो चेकआउट किसने करा? तो फिर निर्वाण का भी क्या सवाल है? मुक्ति भी कैसे होगी जब कोई था ही नहीं? तो निर्वाण भी क्या है ही नहीं। लिख लो, है ही नहीं।
न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण है, न आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न दक्षिणायन है, न उत्तरायण है। जो कुछ भी झुन्नूलाल को लगता हो कि बड़ी धार्मिक बड़ी पवित्र बातें हैं, कुछ नहीं, सब हटाओ, सब व्यर्थ, सब मिथ्या, सब माया। न वेद है, न लोक है। लोक माने जब तमाम तरह के लोकों की बात होती है, ये लोक, वो लोक, ऐसा लोक, वैसा लोक, कोई लोक नहीं। न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण, न आश्रम, न कुल, न जाति, न दक्षिणायन, न उत्तरायण। कुछ लोग अद्वैत की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत की बात करते हैं, वे सभी लोग कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि सारी बातें करी किसने? मैं द्वैत बोलूं तो मूर्खता, और मैं अद्वैत बोलूं तो प्रचंड मूर्खता। फिर यहां पे आकर के थोड़ा सा जो रहस्य उद्घाटित किया है, सुनो। जब ब्रह्म सब वर्णों से रहित है, शब्द और गुणों से रहित है और मन और वाणी से परे है, तब लोग उस ब्रह्म का वर्णन कर कैसे लेते हैं? बस ये बात है। तुमने कुछ भी बोल कैसे दिया, और तुमने अगर बोल दिया तो तुमने जो भी बोल दिया हम उसको कह देंगे झूठ बोला। तुमने भले ही ऊंची से ऊंची बात बोली, भले ही तुमने ब्रह्म वाक्य बोल दिया, भले ही तुमने वेदांत का महावाक्य बोल दिया, हम कह देंगे झूठ बोला। क्योंकि तुमने बोला। सत्य होता तो तुम बोल नहीं पाते। वो बोलेंगे कैसे पता मैंने झूठ बोला? क्योंकि सच होता तुम बोल नहीं पाते, तुमने बोला इसलिए झूठ बोला। समझ में आ रही है? तोतापुरी और रामकृष्ण का संवाद याद है ना? बोले देखो, जो भी तुम पकड़ रहे हो सब काटना पड़ेगा, क्योंकि उसी में तुम्हारा अहंकार बैठा है। बोले मैंने सब छोड़ दिया है। बोले सब तो तुमने नहीं छोड़ दिया, कुछ तो पकड़े हो। बोले बस माँ पकड़ी हुई है, बाकी सब छोड़ दिया है। बोले माँ को काटना पड़ेगा, माँ को काटे बिना मुक्ति नहीं पाओगे। बोले माँ को काट दूं? बोले माँ तुमने पकड़ रखी है, जो कुछ भी जीव ने पकड़ रखा हो सत्य तो नहीं हो सकता, तो फिर उसमें कोई पाप नहीं हो जाएगा। बोले नहीं काटी जाती, काटना होगा। बोले मैं बोल भी दूं तो आंख बंद करता हूं तो माँ आ जाती है। बोले अच्छा, आपकी जब माँ आए तो उन्हें काट देना। बोले कैसे काट दूंगा? जब माँ आती है तो मैं तो बच्चा हो जाता हूँ, मैं होता हूँ, माँ होती है, काटूंगा काहे से? बोले तलवार से काटना। तोता तो बोले तलवार से काटना। रामकृष्ण बोले तलवार कहाँ से लाऊंगा? जब माँ सामने है तो तलवार कहाँ से आएगी? क्या बोले तोता? बोले वहीं से आएगी जहां से माँ आती है। बिजली कौंध गई बिल्कुल। तलवार कहां से आएगी? जहां से माँ आती, बिजली कौंध गई। तुम्ही से है, तुम्ही से आ रही है, तभी तो कह रहा हूं काट दो। हालांकि कहानियां खत्म नहीं। उसके बाद फिर तोतापुरी को अद्वैत से मुक्त कराया था आगे चल के रामकृष्ण ने। वो अपने ज्ञान में फंस गए थे, वो अपने आप को बड़े अद्वैत ज्ञानी मानने लगे थे। तो माँ से मुक्ति का पाठ पढ़ा रामकृष्ण ने, और उसके आगे कहानी चलती है कि फिर चेले ने जाके गुरु को पाठ पढ़ाया मुक्ति का। बोले हमें तो मुक्त करा दिया, तुम भी तो मुक्त हो जाओ ना। ये जो इतना जबरदस्त तुम ज्ञान लेके घूम रहे हो, ये ज्ञान कब छोड़ोगे? जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं छोड़ते तुम्हें भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो भी कुछ तुमने पकड़ रखा है वही बंधन है तुम्हारा। तुमने अगर देवता पकड़ लिए तो देवता बंधन है, तुमने आत्मा पकड़ ली आत्मा बंधन है, ब्रह्म पकड़ लिया ब्रह्म बंधन है, यज्ञ पकड़ लिया यज्ञ बंधन है, दान तप साधना जो भी तुमने पकड़ लिया सब बंधन, क्योंकि तुमने पकड़ लिया।
लघु गीता 18वां अध्याय 44वां श्लोक। नकारते हुए कहा है, न कोई पुनर्जन्म, न कोई देवता, न कोई ब्रह्मा, न कोई हरि, न कोई हर माने मारने वाला, विनाशक, न ही कुछ और, इन सबको मिथ्या जानो। पुनर्जन्म मिथ्या है, देवता मिथ्या है, ब्रह्मा मिथ्या है, हरि मिथ्या है, हर मिथ्या है, और अगर कुछ और आए तो वो भी मिथ्या है। ये ऋभु गीता है। सुख और दुख दोनों नहीं, शुद्धता और अशुद्धता दोनों नहीं, नीचा और ऊंचा दोनों नहीं, न कुछ यहां न कुछ यहां के बाद, और न ही कभी कुछ और। लग रहा है कि बात किसी बाहर वाले के नकार की हो रही है, पर नहीं, बाहर वाले को नहीं नकारा जा रहा। किसको नकारा जा रहा है? अहंकार को नकारा जा रहा है। बाहर वाला तो जो कोई भी है वो कहां से आता है? मुझसे ही आता है। तो उसको नकार के वास्तव में किसको नकारा जा रहा है? स्वयं को नकारा जा रहा है। कोई ये ना कहते कि अरे हरि का अपमान हो गया, हरि को कह दिया हरि नहीं है। तुम्हारे हरि बस तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, इसलिए कहा जा रहा है हरि नहीं है। वो जो हरि के बारे में तुम जो भी बोलते हो, वो क्या हरि ने बोला? तुम्ही ने तो बोला। तो इसलिए उसको नकारा जाएगा, क्योंकि उसको नकारे बिना तुम्हें नहीं नकारा जा सकता। छोटी चीज छोटी है, ये बात स्पष्ट हो जाए, उभर कर आए, तो फिर भी हट जाए वो चीज। छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाए तो बताओ कैसे हटेगी? अहंकार आत्मा बन गया, अब कैसे हटेगा? तो इसलिए जब अहंकार आत्मा बन रहा हो तो आत्मा को भी काट देना चाहिए। अहंकार अगर अहंकार है तो फिर भी हटा दे। धूल का एक कण था, इधर उधर पड़ा रहता था, लोग उसको पांव से कचरते थे, और सफाई के लिए झाड़ू मारा जाता था उस पर। जूते के नीचे आता था और झाड़ू खाता था। वो जाकर के एक देव मूर्ति के माथे पर बैठ गया, उसकी मौज हो गई। है क्या वो? अब तो उसको हटाने के लिए देव मूर्ति के सर के ऊपर कुछ फेरना ही पड़ेगा, तभी होगा। अब तो वो धूल अगर साफ करनी है तो मूर्ति ही साफ करनी पड़ेगी, तभी होगा। अहंकार वो धूल है जो बड़ी से बड़ी चीज के सर पर जाकर बैठ जाती है, और वहां बैठकर फिर वो सुरक्षा पा जाती है। और धूल का इससे ज्यादा लुभावना सपना नहीं हो सकता कि मुझे जाकर के किसी राज मुकुट में आश्रय मिल जाए। नहीं तो लात ही मिलती है, और झाड़ू मिलता है, और जूते मिलते हैं, पर जाकर के किसी राजा के माथे पर बैठ जाऊं, राजा के माथे पे आके यहाँ धूल का एक कण बैठ गया। अब मजाल किसी की कि धूल के कण को हटा पाए? अहंकार यही करता है। सत्य राजा है, वो सत्य के माथे पे जाके बैठ जाता है, और वहां बैठ करके वो सुरक्षित हो जाता है। कोई बात नहीं। कोई कीड़ा हो बहुत ही परेशान कर रहा हो, जहरीला, मान लो भारी मच्छर है, सब विधि उसको हटा लिया, नहीं हटता, और बैठ गया है जाकर के यहाँ माथे पर। कोई बात नहीं, कई बार अपनी माथे पे चोट देना भी ठीक होता है। डेंगू कराने से तो बेहतर है ना कि खुद को ही 2-4 चमाट मार लो, कभी तो फंसेगा। और मच्छर भी ऐसी जगहों पे बैठता है सबसे नाजुक होती है। यहाँ बिल्कुल ठोस हड्डी हो, वहां काय को बैठेगा? वो कुछ मिलेगा ही नहीं उसे। तो शरीर के सबसे मुलायम हिस्से होंगे, वहीं चुन चुन के बैठेगा वो। दो बातें, पहले तो वहां पे आसानी से उसकी घुस जाएगी चोंच,
और दूसरे वो हिस्सा अगर नाजुक है तो वहां तुम हाथ नहीं मारोगे, अपना ही नाजुक हिस्सा वहां हाथ मारोगे तो चोट लगेगी। मच्छर को पता है, बोलता गाल पे बैठो, गाल पे थोड़ी चाटा मारेगा, नाक पे बैठो घूंसा थोड़ी मारेगा नाक पे। कई बार अपनी नाक पे घूंसा मारना बेहतर है मच्छर को बिठाने से। मार लो अपनी नाक पे घूंसा। जीसस का कथन है, वो कहते हैं